Hello everyone, this is part 2 of our video. We are solving the paper of that last year CAPF paper AC which was conducted after our prelims examination, and we will solve the all the questions and we will see the pattern in this paper. तो हम यहाँ पर pattern देख रहे हैं, ठीक है. तो क्वेश्चन 24 तक आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माई फर्स्ट पार्ट. यू शुड वॉच दैट बिकॉज आई हैव गिवन दी extra details as well which are highly likely to be asked in prelims 2025 for CSE. So let's continue. Question number 25th. Which one of the following is audible range of hearing for the human? It is 20 hertz to 20,000 hertz, kilohertz. So basically 20 kilohertz and 20,000 hertz is the same thing. So above, below that, who can hear the voice below that? And above that, who can hear? You have to tell me in the comment section. And what is the voice? That noise come from the wings of a mosquito. Is it less than 20 hertz? If it's less than 20 hertz, then why we hear it? Tell me the reason. In what form excess of glucose stored in the human body? It is glycogen, not glucose. Glucose we use for the energy consumption, and excessive glucose stored as glycogen. ठीक है. लीवर प्लेज इट्स रोल. ठीक है. नाउ स्टार्च नहीं है, फ्रक्टोज भी नहीं है. फ्रक्टोज किस किस फ्रूट में मिलता है? ठीक है, बताना कमेंट में. Now, biotechnological research is promoted through the development of biotechnology park. Which of the following are essential to bring technology to market? देखो, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेफिनेटली चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप सब चीज़ में चाहिए होती है, टेक्नोलॉजिकल इंक्यूबेशन पीरियड भी चाहिए होता है. तो ऑल थ्री आर करेक्ट. ऐसे क्वेश्चन जो जेनरिक हों और पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, मतलब पूछा हो किस किस चीज़ की डिमांड है, तो ये तीनों चीज़ों की डिमांड है. ईजी क्वेश्चन है बहुत. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ इन्वेंशंस डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक? बायोटेक के अच्छे क्वेश्चन हैं. तो सबसे पहले हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रीक ने 1953 में दिया. देन वी गॉट द डिस्कवरी ऑफ द प्लाज्मिड्स. देन गॉट द DNA फिंगरप्रिंटिंग. ठीक है. देन वी गॉट द क्लोन ऑफ द डॉली विच इज़ आर्टिफिशियल, जैसे डिज़ाइनर बेबीज इनको कहते हैं, या फिर आर्टिफिशियल बेबी डिजाइनिंग कहते हैं, जिनको करा गया लैब में, लैब सिंथेसाइज्ड. In an ecosystem, why is the number of trophic level of a food chain usually limited? Because the loss of energy, तो रूल है ना 10% लॉस ऑफ एनर्जी वाला, वो फॉलो होता है. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स? तो वहाँ पर न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता है. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो भी न्यूक्लियर मटेरियल होता है दैट इज स्प्रेड इन दी साइटोप्लाज्म इटसेल्फ रादर देन बीइंग इन अ पाउच और अ बंडल और अ न्यूक्लियर एनवेलप. ठीक है. तो जो भी जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली इनटू द सेल रीजन इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है. बाकी सब होता है. सेल वॉल किस में नहीं होती? एनिमल सेल में नहीं होती है ना सेल वॉल, को पता होना चाहिए. अच्छा, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती. प्लांट सेल की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? कमेंट में बताना. और फंजाई की किस चीज़ की बनी होती है? चीटिन की किसकी बनी होती है? इसको काइटिन भी बोल सकते हो. राइबोसोम, राइबोसोमल राइबोसोम्स है. राइबोसोम्स में क्या प्रोसेस होती है? कमेंट में मुझे बताओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और आप ये राइबोसोम को बोलते क्या हैं? नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोटेशन ऑफ द अर्थ. सिंस द अर्थ रोटेट बाय 15 डिग्री ईच आवर, टाइम जोन नॉर्मली डिफर्स बाय 1 आवर. तो ये सही बात है, इजी स्टेटमेंट है. एट इंटरनेशनल डेट लाइन द कैलेंडर डे चेंजेस एडवांसिंग अ डे फॉर ईस्टवर्ड ट्रेवल, ड्रॉपिंग बैक अ डे फॉर द वेस्टवर्ड ट्रेवल. जबकि ये उल्टा है. तो ये देखो, यूपीएससी स्वाइप बहुत करता है स्टेटमेंट्स में, तो ये वाला स्वाइप कर दिया, टू गया. डे लाइट सेविंग टाइम एडवांसेस द क्लॉक बाय 1 आवर. बिल्कुल सही है. सेविंग टाइम जो डे लाइट में बढ़ता है वो क्लॉक को 1 आवर से एडवांस कर देता है. मून रोटेट एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ सेम डायरेक्शन दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. तो ये सही है. 1, 3, 4 थी करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे 3 आउट ऑफ 4 स्टेटमेंट जनरली करेक्ट कर दिया. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द faunal रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट? High degree of endemism has been noticed in biodiversity hotspot. Definitely, that's why they are biodiversity hotspot, because there is a unique biodiversity in a very dense area. Of the total biospheric reserve in India, Sundarban has the largest number of species and Naukrik has the smallest number. This is not the This is the extreme statement. इतने सारे हैं, एग्जैक्ट दोनों का डेटा यूपीएससी सही नहीं देता है, तो you can be sure that answer is only one only,
बिकॉज ये नौकरी की जगह कुछ भी हो सकता है और ये सुंदरबन नहीं हो सकता, आपको खुद ही पता है कि वैसे तो वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक और टाइप ऑफ विंड, दे अकर एट अपर लेवल ऑफ एटमोसफियर। अपर लेवल में यहाँ पर हमारे जेट स्ट्रीम होती हैं एंड जियोस्ट्रॉफिक विंड्स होती हैं। दे आर सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस, अ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स। व्हेन द फोर्स इज बैलेंस एयर मूव्स एट द राइट एंगल टू द प्रेशर ग्रेडियंट एंड पैरेलल टू आइसोबार्स। इसको बोलते हैं हम अपनी जियोस्ट्रैफिक विंड्स, यही वो विंड होती हैं। ठीक है, जेट स्ट्रीम इज ऑल्सो वन ऑफ काइंड ऑफ अ जियोस्ट्रैफिक विंड। बट जेट स्ट्रीम क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा नैरो पाथवे होता है और काफ़ी वेवी होती है और काफ़ी फास्ट मूव करती है। ठीक है, तो इसको एयरमैन ने डिस्कवर करा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, है ना। तो ये एयर मास जो डिफरेंट मासेस के मीट करते हैं उनकी वजह से जेट स्ट्रीम स्टार्ट होता है। बट इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ जियोस्ट्रॉफिक विंड। वेस्टर्ली वेस्ट से चलती हैं, ईस्टर्लीज आर द विंड्स स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, जनरली इनका थ्रू आउट द ईयर वेस्टर्ली ईस्टर्ली चलती रहती हैं, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड में ITCZ पे डिपेंड करता है किस तरफ कितना इंटेंसिटी से चलेंगी। वेयर डज पॉट सोलाइजेशन टेक प्लेस, तो पॉट सोल्स का जो फॉर्मेशन होता है उसमें होता है रीजन्स इन अ हाई मिडल एटीट्यूड। इसमें होता क्या है, जो हाई मिडल एटीट्यूड के ठंडे रीजन होते हैं वहाँ पर जो अपर लेयर ऑफ सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है। तो जितना भी जो एसिडिक हो जाती है तो जो पोरसनेस आ जाती है थोड़ी सी, उसकी वजह से जो मेन मटेरियल है आयरन एल्यूमिनियम ह्यूमस वगैरह, इन सब की लीचिंग होकर और नीचे वाली लेयर्स में चले जाते हैं। ऊपर की सॉइल काफ़ी एसिडिक हो जाती है जिसको पॉट सोलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा। नाउ नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम इज करेक्ट। द मटेरियल इन द रिंग गेट कंडेंस एंड फॉर्म अ प्लैनेट दैट रिवॉल्व इन अ ऑर्बिट अराउंड द सन। ये इमैनुअल कांट ने भी दिया था, जिसको लाप्लास ने बाद में एक्सप्लेन करा था। तो ये इसका बेसिक था कि वो एक रिंग के फॉर्म में मटेरियल घूम रहा है कंडेंस होके, देन वो जो रिंग के फॉर्म से मटेरियल बन के प्लैनेट फॉर्म हो जाएगा। ये NCERT में दिया हुआ है, NCERT अच्छे से पढ़ लेना, मतलब ये बेसिक है, हालांकि फिर NCERT में भी दिया है। Now, if it is 31st December 2023 in New Zealand, at the same time, what will be the date in Hawaiian Island, Alaska? Both have 30 December 2023. देखो वही बात हो गई ना कि हमने जो अभी ऊपर वाला एक जो कंसेप्ट पढ़ा था, देखो यहाँ पे कि ईस्ट वर्ड, आप देखो आप लाइन के इस तरफ हो, इधर हो, और लाइन के इस तरफ आए, आपकी डेट ही बदल गई पूरी की पूरी, समझे। अलास्का वाले रीजन में एक दिन कम। तो आप एक समझ गए होगे चीज़ कि हम किस चीज़ की बात करें। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली एक दिन कम है अलास्का वाले रीजन में, अलास्का से डिवाइड हो गई ना लाइन पूरी, तो ये आपको ठीक है दिख जाएगा, तो कोई टफ है नहीं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द हेल स्टोन्स। हेल स्टोन बन जाते हैं बारिश के टाइम पे, पत्थरों की तरह गिरना, ओले कैसे बनते हैं। तो ओले क्या होते हैं, वाटर की कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती है जमी हुई। तो क्या होगा, पानी नीचे आ रहा है, वो ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा, फिर वो गर्म हुआ, देन वो मेल्ट करा, बड़ी बूंद बनी, फिर नीचे आया, बूंदें मिलके और बड़ा हेल स्टॉर्म, तो वो स्नोबॉल इफेक्ट टाइप बन जाता है एयर में। देयर फॉर्मेशन यूजुअली अकर ड्यूरिंग द मानसून सीरीज। ये गलत है, पूछा है नॉट करेक्ट। ठीक है, तो मानसून के टाइम पे जनरली ये नहीं होता है। ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद अ डेंस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड विच इज करेक्ट। Rain that forms in a warmer upper layer solidify into tiny icy pellets or hailstorms and lower subfreezing layer, सही है। Have multiple concentric layer of ice, वही मैं बोल रहा था, वो चीज़ होती है। नाउ कुरोशियो करंट और ओवोशियो करंट, ये हमारी जो मिलती है जापान के पास, तो यह फिशिंग साइट बनती है, ये हम NCERT में पढ़ते हैं, UPSC भी पूछ चुका है। एंड ये पैसिफिक ओशन में होती है। नन अगलहास करंट, ये बहुत फेमस इंडियन ओशन की करंट है। ठीक है, अगलहास करंट। देन ईस्ट विंड ड्रिफ्ट एंटार्क्टिक में है। एंड एंटिलीज करंट, जो एंटिलीज आइलैंड हमारे पढ़ते हैं अटलांटिक ओशन में, हमारे ट्रिनिडाड टोबैगो के आसपास, जो लोअर एंटिलीज की बात करते हैं जहाँ पे हमारा कैरिबियन पड़ता है। तो ये 2413 इज द करेक्ट। यू हैव टू रिमेंबर द विंड। तो आई हैव केम विद द मैप। नाउ ये देखो, पैसिफिक में कुरोशियो करंट ऊपर से है, कमचटका पेनिसुएला रशिया में, वहाँ से एक ठंडी विंड आ रही है। एक्चुअल में जो हम कहते हैं ना कोल्ड करंट वार्म करंट, ऐसा कुछ नहीं होता। देयर आर कन्वेयर बेल्ट काइंड ऑफ थिंग, देयर आर गायरेशन हैपनिंग अराउंड द रीजन्स। तो ये जो है ना कंसेंट्रिक सर्कल, इनको ही हम वार्म करंट कह देते हैं। तो वार्म रीजन है, इक्वेटोरियल करंट चलती है, देन ये रिवर्स होके आती है, इक्वेटोरियल काउंटर करंट चलती है, ये वार्म ही होती है। गल्फ स्ट्रीम इज़ अ वार्म,
यूपीएससी ने पूछा था, इसमें लिख दिया था कोल्ड, तो स्टेटमेंट गलत हो गया था 2024 का। लेब्राडोर इज अ कोल्ड करंट, ग्रीनलैंड करंट इज अ कोल्ड करंट, नॉर्वेजियन करंट इज अ वार्म करंट विच इज अ also part of Gulf Stream North Atlantic, which causes these coasts to remain uh, ice free in the winters. ठीक है, Canary current is a cold current. Then you have to remember Benguela is a cold current, Falkland is a cold current, Peruvian current is a cold current. एंसो इवेंट मुझे यही देखने मिलता है, एल नीनो इस रीजन में हमें देखने मिलता है। ठीक है, देन कुछ कुछ आपने पढ़ लिया। देन ये ना वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये बहुत ही पावरफुल है, एंटार्क्टिक सर्कमपोलर, ये ऐसे घूमती है और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। तो यहाँ पर हमको फ्यूरियस 40s, रोरिंग 50s ऐसे करके वो जो नाम होते हैं ना, होते हैं ऐसे नाम, चैलेंजिंग वो वेस्टर्लीज के नाम होते हैं, वो इस रीजन में मिलते हैं। ठीक है, इस रीजन में, और काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्लीज यहाँ पे डोमिनेट करती हैं और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। तो ये सरकम जो हमारा एंटार्क्टिका वहाँ पे उसकी जो बर्फ़ है उसके राउंड में सर्कुलर वे में घूमती है। ठीक है, सरकम पोलर करंट जिसको कहते हैं। ठीक है, सरकम पोलर यानी चारों ओर सर्कल्स में। थोड़ा बहुत समझ आएगा। अगोल्हास इज़ आर वार्म करंट, ये आपको पता होना चाहिए। बेंगुएला कोल्ड है, ग्रीनलैंड कोल्ड है, लेब्राडोर कोल्ड है, गल्फ स्ट्रीम वार्म है, नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म है, कैनरीज कोल्ड है, कैलिफोर्निया कोल्ड है, अलास्का कोल्ड है, कामचटका कोल्ड है, कुरोशियो वार्म है, ओयोशियो कोल्ड है। सो ये आपको याद होना चाहिए। नाउ ब्लैक टाइगर्स, दे आर मेलानिस्टिक। Why they are called melanistic? Because they have a lot of melanin, which causes the blackness in our body, in our human self as well. We have melanin as the hormone which is responsible for our color tones. ठीक है, more melanin, more black color, less melanin, less black color. Depend upon the geography, but ultimately it becomes then genetic, and it is a mix of all. So we have to have that idea. Now in India they are found in a Simlipal. That's the way in use में था, काफ़ी easy question है. Now we have which one of the following statement about the Singareni colliery, इसमें नहीं पढ़ना था, important है. रॉक साइकिल का पार्ट क्या है? लिथिफिकेशन मतलब सेडिमेंटेशन होना, प्रेशर के अंडर में सॉलिडिफाई होना रॉक का। मेटामॉर्फोसिस मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक। सॉलिडिफिकेशन मतलब सॉलिडिफाई होना। ऑल थ्री आर करेक्ट हेयर। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।